कि हाई कोर्ट ने जो है वो करारी फटकार लगाई है योगी सरकार को और संजय गांधी हॉस्पिटल को चालू करने के तत्काल निर्देश दिए हैं और खास करके उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जो सरकार ने फैसला दिया था। इस सत्य की जीत हुई है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा कि वो ग्रामीण क्षेत्र का एक सबसे बेहतर अस्पताल है, कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने दिन तक अस्पताल बंद रहा इसकी भरपाई आप कैसे करोगे। जी कोर्ट ने साफ साफ बोला कि आप ऐसे कैसे हॉस्पिटल बंद कर सकते हैं। अगर इस तरह आप अस्पताल बंद करोगे तो हिंदुस्तान का कोई भी अस्पताल नहीं बचेगा जिसे आपको बंद ना करना पड़े। और शासन से 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। कर जाएगा 24 में कैसे देखते हैं? 24 में तो विदाई हो रही है माननीय सांसद जी की, क्योंकि उन्हीं का कराया सब था। क्या कुछ कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने यही कहा कि आप हॉस्पिटल कैसे बंद कर सकते हो, और अगर आप एक हॉस्पिटल मृत्यु पे बंद करोगे तो दुनिया के सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। रेलवे एक्सीडेंट होगा तो रेलवे बंद कर देंगे आप क्या? तो कड़ी फटकार लगाई कि दुर्घटना होना वो निश्चित तौर पे दुखद होता है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर तो नहीं चाहेगा कोई मृत्यु हो, हॉस्पिटल प्रबंधन क्यों चाहेगा मृत्यु हो? ने देश की आज़ादी में नारा दिया था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। स्मृति ईरानी जी उल्टा कर रही हैं, तुम हमें वोट दो हम तुम्हें बर्बादी देंगे। तो ये बर्बादी ठीक नहीं होती, इतिहास में चेंज दर्ज होती हैं। बिल्कुल 18,67,876 की आबादी है अमेठी की, जिसमें 18,67,000 लोग प्रसन्न हैं इस फैसले से माननीय उच्च न्यायालय के, और 876 जो गोरसेवादी हैं वो दुखी हैं। वो चूंकि विनाश वाले हैं, विकास वाले नहीं हैं, इसलिए उनको काफ़ी दुख हो रहा है कि हॉस्पिटल चल जाएगा, जनता इलाज कराएगी यहाँ, तो उनको काफ़ी दुख होगा, इसलिए वो काफ़ी दुखी हैं। बाकी और जो पूरी अमेठी की जनता प्रसन्न है और हॉस्पिटल खुला, इसके लिए उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय। नमस्कार, प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं अमेठी के मुंशीगंज हॉस्पिटल में, संजय गांधी हॉस्पिटल में खड़े हैं और यहाँ पर आपको बता दें कल हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और फैसले के बाद योगी सरकार को तगड़ा झटका लगा, या यूं हम कहें कि हाई कोर्ट ने जो है वो करारी फटकार लगाई है योगी सरकार को और संजय गांधी हॉस्पिटल को चालू करने के तत्काल निर्देश दिए हैं और खास करके उस फैसले पर स्टे लगा दिया है जो सरकार ने फैसला दिया था इस लाइसेंस से निलंबित करने को। आपको बता दें आज से जो फिलहाल वो चालू हो चुका है संजय गांधी हॉस्पिटल। एक बार फिर से मुंशीगंज में कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से इसमें पूरी तरीके से सक्रियता दिखाते हुए सत्याग्रह से लेकर के मसाल जुलूस निकालने का काम किया और खास करके अमेठी की जनता के हित के लिए जिस तरीके से उन्होंने बड़े पैमाने पर आंदोलन किए, आखिरकार वो सफल रहा और कोर्ट ने इस फैसला दिया और तगड़ा झटका योगी सरकार को लगा है। आज बड़े पैमाने पर आज हम उसी संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर हैं। अभी तक खबरें हम आपको गेट से दिखा रहे थे, लेकिन आज हम अंदर हैं क्योंकि ये चालू हो गया है। बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के नेता और खास करके जिनके नेतृत्व में सत्याग्रह लगातार चला, दीपक सिंह जी हैं पूर्व एमएलसी, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितनी बड़ी जीत है और जीत के बाद क्या 2024 में ये नुकसान कर गया स्मृति ईरानी के लिए, या फिर क्या देखते हैं भैया, कैसे देखते हैं? कोर्ट ने करारी फटकार लगाई है, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने इसे चालू करते वक्त? सत्य में हो जाते, ये नारा है, ये पहचान है भारत के ईमानदारी की, भारत के जो संप्रभुता है उसकी। सत्य की जीत होती है, सत्य की जीत हुई है। जिस तरह से हाई कोर्ट ने कहा कि वो ग्रामीण क्षेत्र का एक सबसे बेहतर अस्पताल है, कोर्ट ने यह भी कहा कि जितने दिन तक अस्पताल बंद रहा इसकी भरपाई आप कैसे करोगे। तो निश्चित रूप से जो बात अमेठी की आवाम कह रही थी, अमेठी के लोग कह रहे थे, जो लोग सत्याग्रह, धरना, मशाल, जो पर्चे बांट रहे थे, पॉम्पलेट बांट रहे थे, जनजागरण फैला रहे थे, जो बातें वो लोग कह रहे थे, लगभग माननीय उच्च न्यायालय ने वो बातें मानी। तो ये मानते हैं सत्य की जीत हुई है। तमाम सारे जो मरीज परेशान थे उनकी जीत हुई है। तमाम सारे जो स्टाफ, नर्सें, डॉक्टर, यहाँ और बहुत सारे कर्मी जो काम करते हैं, उससे ज़्यादा, हज़ारों से ज़्यादा दुकानें यहाँ पर हैं जिनके परिवार चलते हैं उनसे, ये उनकी भी जीत हुई है। तो एक प्रकार से देखें, बहुत दिनों बाद ये दिखाई पड़ा कि जब अमेठी की अस्मिता की बात आई, अमेठी के सम्मान और स्वाभिमान की बात आई, उन्हें लगा कि उनसे अब जीवन छीना जा रहा है। पूरी अमेठी एकजुट हो गई और पूरे अमेठी के एकजुटता का परिणाम था कि माननीय न्यायालय ने तमाम लाखों अमेठी वासियों के भावनाओं के अनुरूप फैसला दिया है। प्रसन्नता है, लोग प्रसन्न हैं, मरीज सुबह से आ रहे हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छा फैसला है। आप क्या कहेंगे स्मृति ईरानी जी को, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो एक ही बात कहेंगे, अभी हम लोगों ने तय किया है, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के तमाम और साथियों ने तय किया है। अभी आप देखिए वहाँ रामायण का पाठ चल रहा है, तो रामायण की बहुत सारी चौपाइयाँ भेजेंगे उन्हें हम, कि धार्मिक जुबान से नहीं होता है। हम उन्हें रामायण की चौपाइयाँ इसलिए भेजेंगे कि अध्ययन कर लें, पढ़ना तो जानती ही हैं स्मृति ईरानी जी, पढ़ लें, पढ़ के मन को शुद्ध कर लें। विनाश नहीं किए जाते हैं। हमारे एक साथी ने आज कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी में नारा दिया था, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। स्मृति ईरानी जी उल्टा कर रही हैं, तुम हमें वोट दो हम तुम्हें
बर्बादी देंगे। तो ये बर्बादी ठीक नहीं होती, इतिहास में चीज़ें दर्ज होती हैं, ये इतिहास में दर्ज हो गया। तो क्या लग रहा है, आप लोगों ने संघर्ष किया, यहाँ के जो कर्मचारी थे 450 बेरोजगारी की कगार पे थे, उन्होंने सत्याग्रह किया, आंदोलन किया सड़क बाहर, ये 10 दिन का जो ये आंदोलन रहा, ये क्या लग रहा है कि 2024 में ये वोट के रूप में परिवर्तन होगा, या फिर जनता जो है उसे कैसे देखती है, क्या लग रहा है इसमें? देखिए, अभी तो हम 24 के पहले तक अमेठी की बात करेंगे, 24 के बाद 24 की बात करेंगे। 24 के मुद्दे तो अनेक हैं। अभी एक एक करके हम अमेठी को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। अमेठी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमेठी से ऐसी चीज़ें गई हैं, हम सिर्फ एक ट्रिपल आईटी की बात करें तो उसमें 1000 से ज़्यादा लोग परोक्ष अप्रोक्ष रूप से नौकरी करते थे। इतने ही लोगों को रोज़गार मिलता था। कई सारे बच्चों को इलाहाबाद और लखनऊ के बजाय वहाँ शिक्षा मिलती थी, वो छीन कर गया। यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियाँ बंद हुई, इससे लाखों लाख अमेठी वासियों का नुकसान हुआ। अभी तो हम कहेंगे, चूंकि हमारी एमपी हैं, ऐसा नहीं, हमारा कोई उनसे दुराव नहीं है, हमारी सांसद हैं, हम हमारे कई सारे चाचा उनको दीदी कहते हैं, अमेठी के बहुत सारे दीदी कहते हैं, तो हम सबकी बुआ हैं रिश्तों में। तो हम लोग चाहेंगे कि बुआ जी अमेठी कल्याण करें। अभी जब तक उनकी सरकार है, आचार संहिता नहीं है, हम उनसे मांग करेंगे कि आप प्रतिस्पर्धा करिए कि राहुल गांधी जी ने उड़ान यूनिवर्सिटी बनाई, आप उससे बढ़िया यूनिवर्सिटी बना दो पढ़ने की। राहुल गांधी जी भेल 2 लेके आए, भेल 3 लेके आ जाओ। राहुल गांधी ने गन फैक्ट्री खुलवाई, आप उससे बड़ा कारखाना खुलवा दो। राहुल गांधी ने 200 बेड का अस्पताल बनाया, आप 400 बेड बना दो। आप क्यों बंद करा रही हैं? प्रतिस्पर्धा अच्छी होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा बुरी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने एक पंपलेट भी बांट रहे हैं इस समय, क्या लग रहा है कि एक तो जीत हो गई, मुंशीगंज हॉस्पिटल, संजय गांधी हॉस्पिटल चालू हो गया है, आपने कहा ट्रिपल आईटी बंद कर दी गई, मेगा फूड पार्क बंद कर दिया गया, ऐसे कई चीजें उस पंपलेट में है, तो क्या लग रहा है उसको लेकर भी आंदोलन होगा? कृष्ण ने कहा था ना, चरैवेत, तो चरैवेत चलेगा, चलते रहेंगे। हम लोग तो मन से ईश्वर को मानते हैं ना, ये मानते हैं कि ईश्वरीय शक्ति एक है जो पूरी दुनिया को चलाती है। जो उनके बताए मार्ग पर चलेगा तो उसकी मदद ईश्वर करेगा, जो उसके इतर जाएगा उसका शायद मदद ना हो पाए। तो हम तो चलने वाले लोग हैं, चलते रहेंगे। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि अमेठी की कहीं ना कहीं से संजय गांधी जीवनदायिनी जो है बची है। कोशिश करेंगे, हो सकता है स्मृति ईरानी जी को भगवान सद्बुद्धि दे दे, शुद्धि बुद्धि पाठ भी करा देंगे संजय भैया, शुद्धि बुद्धि पाठ भी हो जाएगा। अगर देखते हैं कि होता है उसमें शुद्धि बुद्धि से उनको बुद्धि। 24 के पहले ये एक जीत तो मिल गई है, तो क्या लग रहा है इस जीत के सहारे 24 वाली जीत जो है वो फतेह हो जाएगी? देखिए, 24 की जीत के पीछे तो वो महानायक राहुल गांधी, जिसने कन्याकुमारी से शुरू किया कश्मीर तक, जैसे गांधी जी चले थे एक धोती में, वो एक टी शर्ट में बंदा चला, ना ठंडी ना गर्मी ना जाड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी दिन भारत जुड़ गया था, 24 की भूमिका तय हो गई थी। पूरा देश एक स्वर से खड़े होकर राहुल गांधी जी की अगुवाई में एक मजबूत इंडिया का गठन कर चुका था। कई सारे नेताओं के जो बयान आए, जो प्रमाण आए, वो 60% के हिस्से के साथ राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। आप भाजपा का बयान देखिए, देश के प्रधानमंत्री होकर नरेंद्र मोदी झूठ बोलने लगे। उन्होंने कह दिया कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था देश का पहला अधिकार क्या, अल्पसंख्यकों की बात बता दी। तो झूठ बोलना शुरू किया था, पहले झूठ बोलते थे पहले भी, लेकिन सलीके से बोलते थे। अब सलीके के अलावा बेसलीके से बोलने लगे हैं, तो वो दूसरी लड़ाई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश 2024 जीतेगा, लेकिन अमेठी की जो लड़ाई है, अमेठी के लोग लड़ेंगे, राहुल गांधी जी की अगुवाई में लड़ेंगे। और यकीनन जो नेता पूरे देश का हीरो है, वो अमेठी के हज़ारों युवाओं का भाई है, अमेठी के बहुत सारे लोगों का बेटा है, बहुत सारे लोग उसे अंकल भी कहते हैं। तो रिश्ता भावनात्मक है, चूँकि यहाँ उनसे जो रिश्ता राहुल गांधी का है वो राजीव गांधी के पुत्र के नाते भी है, सोनिया गांधी के बेटे के नाते भी है, प्रियंका गांधी के भाई के नाते भी है, और तमाम यहाँ के कार्यकर्ताओं के नेता के नाते भी है। तो वो लड़ाई तो अपने आप विजय की ओर है। हम लोग सच के साथ हैं, हम लोग न्याय के साथ हैं। तो इस जीत के जरिए उस जीत को ये जीत अमेठी की नहीं है, मतलब कांग्रेस की नहीं है, ये जीत अमेठी के जन सामान्य लोगों की है। हॉस्पिटल से जो सुविधा पाते थे, जो यहाँ मरीजों को जो इलाज होता था, अमेठी के लोगों को होता था। उसमें दलगत जातगत धर्मगत को थोड़ा था। तो अमेठी के जन सामान्य लोगों ने सड़क पे लड़ाई लड़ी। वो अपनी सोशल मीडिया पे लोगों के बीच में चर्चा में वो अपनी बात कहते थे, और बातों के दौरान उन्होंने कहा कि अमेठी में बंदी कब तक, डिस्कवरी पार्क बंद हो गया, मेगा फूड बंद हो गया, ट्रिपल आईटी हो गया, चलो अमेठी में भर्ती केंद्र बंद हो गए, लोग सहते रहे। लेकिन जब उनका स्वास्थ्य जैसा एक मतलब जो कोई कहीं अस्पताल बंद हो गया, तब उनको लगा कि अब ये बहुत हो गया, अब ये हमला अमेठी के ऊपर है, और एक तरह से अमेठी के लोगों के साथ बदला जैसा है। क्या लगा, कोर्ट की टिप्पणी आपने भी पढ़ी थी? हाँ, क्या कुछ कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने यही कहा कि आप हॉस्पिटल कैसे बंद कर सकते हो, और अगर आप एक हॉस्पिटल मृत्यु पे बंद करोगे तो दुनिया के सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। रेलवे एक्सीडेंट होगा तो रेलवे बंद कर देंगे आप क्या? तो कड़ी फटकार लगाई कि दुर्घटना होना वो निश्चित तौर पे दुखद होता है,
लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर तो नहीं चाहेगा कोई मृत्यु हो, हॉस्पिटल प्रबंधन क्यों चाहेगा मृत्यु हो? तो हॉस्पिटल थोड़ा मौत पे बंद होता है। देश के सारे हॉस्पिटल में रोज मौत होती है, और एम्स और पीजीआई जैसे अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में, जो लखनऊ का या बड़े बड़े जगहों पे है, रोज 10-20 लोग मृत्यु प्राप्त करते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये सरकार हो या स्मृति ईरानी हो, ये फैसला लेकर गलती कर दी गई? जिसने भी किया उनमें मानवीय संवेदना नहीं थी। हॉस्पिटल को केवल इसलिए बंद कर देना कि इसको नेहरू परिवार अपने निजी संपत्ति से चंदा मांग करके और निजी संपत्ति से चालू करता लोगों को सेवा दे रहा है, केवल नाम देख करके बंद कर देना कि हम उनका नाम मिटा दें, ये सोच ठीक नहीं थी। ये ठीक नहीं है भैया, चालू हो गया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात भी है। बढ़िया बात है ना? जी, पूरा अमेठी के खुश है सारे लोग खुश हैं। जनता? जी। क्या लग रहा है, जीत है भैया? कैसे कहेंगे? जी बिल्कुल। 18,67,876 की आबादी है अमेठी की, जिसमें 18,67,000 लोग प्रसन्न हैं इस फैसले से माननीय उच्च न्यायालय के, और 876 जो गोडसेवादी हैं वो दुखी हैं। वो चूंकि विनाश वाले हैं, अच्छा। विकास वाले नहीं हैं, इसलिए उनको काफ़ी दुख हो रहा है कि हॉस्पिटल चल जाएगा, जनता इलाज कराएगी यहाँ, तो उनको काफ़ी दुख होगा, इसलिए वो काफ़ी दुखी हैं। बाकी और जो पूरी अमेठी की जनता प्रसन्न है और हॉस्पिटल खुला, इसके लिए उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। सरकार ने जो फैसला लिया था वो अब गलत हो गया, बैकफायर कर जाएगा? 24 में कैसे देखते हैं? 24 में तो विदाई हो रही है माननीय सांसद जी की, क्योंकि उन्हीं का कराया सब था ये। और अब वो बैकफुट पे, अभी तो परसों गए थे पूरा भाजपा वाले जो है धरना देने की हॉस्पिटल चालू करें, लेकिन इनसे चलवाएं उनसे चलवाएं, बपौती थोड़ी है कि इनसे चलवाएं उनसे चलवाएं। अरे ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, ये थोड़ी है कि चलिए घर की खेती है किसी को दे दो, ये चलाएंगे वो चलाएंगे, जो नियमानुसार है चल रहा है। इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय ने उनको कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि किस नियम के अंतर्गत बंद किया गया आपने, वो 2 सप्ताह के अंदर हमको जो है उपलब्ध कराएं, चालू करें तत्काल, यानी ये एक बड़ी जीत है मानते हैं? जी बिल्कुल। तो भैया आ जाइए भाई साहब, क्या लग रहा है? आप लोगों ने काफी जो है वो सत्याग्रह बैठे थे, जीत हो गई है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ के स्टाफ है आप? जी, हम यहाँ के स्टाफ हैं, पिछले 5 सालों से लैब में काम करते हैं, लैब टेक्नीशियन पद पर हैं। तो अब तो जीत हो गई है। जी। कोर्ट ने क्या कहा, आपने भी पढ़ा टिप्पणी? जी। कोर्ट ने साफ बोला कि आप ऐसे कैसे हॉस्पिटल को बंद कर सकते हैं। अगर इस तरह आप अस्पताल बंद करोगे तो हिंदुस्तान का कोई भी अस्पताल नहीं बचेगा जिसे आपको बंद ना करना पड़े। और शासन से 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है, यानी क्या आप क्या कहेंगे? शासन से 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है कि आपने अस्पताल को क्यों बंद किया। करारी फटकार? बहुत करारी फटकार। ठीक है भाई साहब, आ जाइए, आप आ जाइए। क्या आप यहाँ पे कार्यरत हैं? जी बिल्कुल कार्यरत है। क्या आप तो जीत हो गई है? तो बिल्कुल। फटकार लगाई, क्या कहा? कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि जो फैसला आपने लिया है, जाहिर सी बात है, पूरी मतलब उनकी ये था अहम कि आपने वो दबंगई के साथ इसको फैसला लेकर के बंद कर दिया। हम लोग कर्मचारी थे, ना हम पार्टी के भाजपा, ना सपा, ना कांग्रेस, ना हम कर्मचारी हैं। हम लोगों के पेट पर लात मारा, तो हम लोगों ने भी चेतावनी देने का काम किया कि आप हमारा जो है क्या नाम है, हमारा हम लोगों को रोजगार छीनेंगे तो आपका रोजगार तो राजनीति है, हम आपकी राजनीति छीन लेंगे। कैसे छीनेंगे? 1000 वर्ग किलोमीटर, 1000 गाँव में बसा हुआ ये अमेठी, 2329 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये अमेठी, जिसमें 1000 गाँव हैं, 500 कर्मचारी हैं। 1000 गांव कवर करने में कितने लगेंगे? 2 गांव लगेंगे एक कर्मचारी को। तो समीकरण स्मृति ईरानी को भी समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, आना चाहिए ना, क्योंकि बेरोजगार किसी को कर रहे हो। सरकार ने नहीं, ये तो कोर्ट के फैसले से खुला है, तो क्या इसका प्रभाव अमेठी में क्या जाएगा? कोर्ट के फैसले से खुला है तो इसका प्रभाव तो अमेठी में ये जाना चाहिए कि हाँ, हमारी माननीय जो स्मृति दीदी हैं महोदय, वो अगर वो चाहती तो इसको खुलवा सकती थी, क्योंकि भाई 3 महीने का टाइम पीरियड मिला था और 24 घंटे के अंदर ही इसको बंद कर दिया गया। अब सीएमओ साहब के यहाँ किसकी घंटी बजी, तो जाहिर सी बात है ना कि ये दबाव में करा गया। लेकिन हम कोर्ट के फैसले से, माननीय कोर्ट के फैसले से बहुत अच्छे से हम उनका खुश हैं। स्मृति के लिए झटका है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? महिला हैं, अब तो खुल गया। हाँ जी, खुल गया, हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग ड्यूटी करने भी आ गए हैं, बस हम लोग बस यही चाहते हैं, हम लोग खुश हैं। भैया विदाई तो? अमेठी की आबादी स्मृति जी के बर्बादी तय करेगी यहाँ से, बिल्कुल एकदम तय। हम ये कहना चाहेंगे कि जो लड़ाई थी मेरे और अपने की थी, उनको ये लगा कि अपनों की हॉस्पिटल है नहीं, ये गैरों की है, तो ये मेरा और पराये की वजह से होना चाहिए। जिसे संस्कृत में एक कहावत है, अयम निजाफरो वेति गणना लघुचेत सामुदार चरित्रा नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो कुटुंबकम वाली राजनीति करनी चाहिए, ना कि मेरा और अपना और पराया वाली राजनीति करनी चाहिए। इसलिए हम माननीय न्यायालय का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारी मांगों को सुना, उन्होंने इसको पुनः खोला।
इसके लिए धन्यवाद। चलिए ठीक है, तो ये देखा आपने, इन सब का कहना है कि जीत हुई है और ये कोर्ट के द्वारा मिली जीत है, ये सरकार के द्वारा नहीं है। इसका जश्न जो है वो मनेगा। और यहाँ देख सकते हैं बड़े पैमाने पर लोग हैं, ये लोग जो है आज काफ़ी खुश हैं और लगातार जो है अब एक बार फिर से यहाँ पर अमेठी ही नहीं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली और आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है यहाँ का आकर के अब आप अपने इलाज करा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।